आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों में महिला कर्मियों को भी शामिल करते हुए मिश्रित दल बनाए जाएंगे, अर्थात इस चुनाव में महिला कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार गोपाल मीणा ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को मतदान कर्मियों में महिला कर्मियों को शामिल करते हुए मिश्रित दल बनाने का निर्देश दे दिया है। मंगलवार को जारी निर्देश के अनुसार महिला कर्मियों को उनके गृह मतदान केंद्र जहां वह निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य मतदान केंद्र पर प्रेक्षक या पर्यवेक्षण में प्रतिनियुक्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सेक्टर पदाधिकारी या पेट्रोलिंग सह कलेक्टिंग पार्टी के रूप में प्रतिनियुक्त करने को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त देने का अनुरोध किया गया था। श्री मीणा के अनुसार निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में सहमति मिल गई है। इस बार महिलाओं को भी मतदान कर्मियों के रूप में शामिल किया जाएगा। उनको मिला करके मिश्रित दल बनाया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को ये निर्देश दे दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से भी इस संबंध में सहमति प्राप्त हो गई है। अगर बात करें कि महिलाओं को कहां नियुक्त किया जाएगा, तो प्रेक्षक के पर्यवेक्षण में महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के अधीन ये सारे कार्य होंगे। सेक्टर पदाधिकारी के रूप में महिलाओं को नियुक्त किया जा सकता है। पेट्रोलिंग सह कलेक्टिंग पार्टी के रूप में महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। वहीं विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जिला मुख्यालय में 8 प्रशिक्षण केंद्रों पर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 5 सितंबर से चल रहा है। सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी और प्रथम मतदान पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद द्वितीय मतदान पदाधिकारी, तृतीय मतदान पदाधिकारी, PCCP, माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पदाधिकारियों को भी सभी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। यह प्रशिक्षण प्रथम चरण का है जो 21 सितंबर तक चलेगा। जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें VM उच्च विद्यालय, VM मध्य विद्यालय, कचहरी मध्य विद्यालय, राजवंशी देवी बालिका उच्च विद्यालय के साथ कई विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। ये सीवान के विद्यालय हैं। बिहार के कई अन्य जिलों में भी इसी तरह विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। इस बार का चुनाव M3 मशीन से कराया जाना है। लोगों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बार के प्रशिक्षण की खास बात यह है कि इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों को शामिल किया गया है। इस बार के चुनाव में महिलाओं को भी पीठासीन पदाधिकारी और प्रथम मतदान पदाधिकारी सहित अन्य कामों में ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करने हैं। महिलाओं को चुनाव में लगाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ये पत्र निर्वाचन विभाग से जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि महिला कर्मियों को उनके गृह मतदान केंद्र जहां वे निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, उसको छोड़कर अन्य मतदान केंद्र पर प्रेक्षक या पर्यवेक्षण में रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के अधीन प्रतिनियुक्त या सेक्टर पदाधिकारी या PCCP के रूप में प्रतिनियुक्त करने के बिंदु पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया था। ये प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक 464/ES दिनांक 3 सितंबर 2020 द्वारा सहमति संसूचित की गई है। इसलिए अनुरोध है कि बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों में महिला कर्मियों को शामिल करते हुए मिश्रित मतदान दल बनाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। इस संबंध में ये पत्र जारी किया गया है निर्वाचन विभाग से, जिसमें कहा गया है कि महिला कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उसे मिलाकर के एक दल बनाया जाएगा जिसमें पुरुष भी होंगी और महिला भी होंगी। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि महिलाओं को पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी बनाया जाएगा और पर्यवेक्षिका के रूप में भी काम पर लगाया जाएगा। सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इसका विरोध परिवर्तनकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया है। उन्होंने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसका विषय है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महिला कर्मियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाए जाने की स्थिति में या आसपास के बूथों पर ही लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील की है। उन्होंने कहा है कि महिला कर्मियों को सिर्फ और सिर्फ उनके आसपास के बूथों पर ही ड्यूटी पर लगाया जाए।
उन्होंने कहा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को रेंडमाइजेशन के जरिए महिलाओं को भी शामिल करते हुए मिश्रित मतदान दल बनाए जाने का आदेश दिया गया है। बिहार जैसे राज्य में इसे लागू करने से पहले आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों पर विचार आवश्यक है। बिहार में ऐसे बूथों की बहुत बड़ी संख्या होती है जहां शौचालय की व्यवस्था होती ही नहीं है और स्नान आदि या फिर ठहरने की भी व्यवस्था नहीं होती है। वातावरण अच्छा नहीं होता है। कागज पर यहां आदेश अच्छा है, परंतु हर चुनाव में ये सारी कठिनाइयों का सामना पुरुष मतदान दल को करना पड़ता है। पुरुषों को हमेशा इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो फिर महिलाओं की क्या हालत होगी। यदि बूथ चलंत हुआ तो ठीक है, लेकिन इन सारी कठिनाइयों का सामना हर जगह करना पड़ता है। इसलिए बहुत से ऐसी महिला कर्मी हैं, शिक्षिकाएं हैं जिनको दूर दराज के बूथ पर ले जाने वाले लोग भी नहीं है। कुछ विकलांग है, कुछ माता बनने वाली हैं, कुछ विशेषावकाश की परिस्थिति में होंगी। तो ऐसी स्थिति में रेंडमाइजेशन द्वारा मिश्रित मतदान दल निर्माण कर उन्हें दूर भेजना उचित नहीं है। इसके साथ ही परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये अपील चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, निर्वाचन अधिकारी, राज्य चुनाव आयोग, बिहार पटना, सभी जगह ये प्रेस विज्ञप्ति भेजी है, जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि महिला मतदान कर्मियों को सिर्फ और सिर्फ उनके आसपास के बूथों पर ही लगाया जाए। बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और महिला कर्मियों को उनके आसपास के बूथों पर ही लगाया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में ज़्यादा मतदान केंद्रों को बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि सिर्फ एक बूथ पर 1000 ही वोटर होंगे। तो ऐसे में ज़्यादा मतदान केंद्रों को बनाया जाएगा तो महिलाओं को भी ड्यूटी निश्चित तौर पर मिलेगी। तो ऐसे में परिवर्तनकारी माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये अपील की है कि अगर महिलाओं को ड्यूटी देनी है तो नज़दीक के ही बूथों में दे। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या विचार करती है, लेकिन ये निश्चित है कि इस बार महिलाओं को ड्यूटी मिलेगी। हालांकि अभी जो पेपर में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक माना जाए तो ड्यूटी आसपास के ही इलाकों में लगेगी। उनका जो बूथ है उनको छोड़ करके दूसरे तीसरे बूथों पर उनकी ड्यूटी लग सकती है। पर्यवेक्षिका के रूप में लगेगी या फिर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में लगेगी या फिर प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में लगे, जिस भी रूप में लगे, लेकिन महिलाओं की ड्यूटी इस बार मतदान केंद्रों पर लगेगी। अगर पुरुषों की बात करें तो उनकी ड्यूटी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनकी ड्यूटी जैसे पहले लगती थी वैसे ही अभी लगेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।